हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तक कैसे हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज भी एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ चुका है, जो एक गवर्नमेंट वैकेंसी रहने वाली है। यह आपको हो जाएगा रेलवे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का वैकेंसी निकल के आ चुका है, जो एक शानदार वैकेंसी है। जो भी स्टूडेंट 2024 में इस वैकेंसी की लाभ नहीं उठा पाए हैं, किसी भी कारणवश नहीं भर पाए हैं, उसके लिए 2025 में एक शानदार मौका रहने वाला है। ठीक है, तो ये पोस्ट भी आपको 9,970 पोस्ट देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं, ये एक शानदार पोस्ट है। ठीक है, इससे पहले आपको पता ही होगा 2019 में 22 में वैकेंसी आया था। के बाद आपको 5-6 साल के बाद ये वैकेंसी देखने को मिल रहा है, वो भी दो बार, यानी 2024 में और 2025 में। तो जो स्टूडेंट अभी तक नहीं फॉर्म को भरे हैं, तो वो जाकर भर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ठीक, तो आगे हम लोग बात करते हैं। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी में आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपया रखा गया है, और एसटी एसटी कैंडिडेट के लिए 250 रुपया रखा है, पीएस कैंडिडेट के लिए 250 रुपया, और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपया रखा गया है। ठीक है, मतलब जो भी कैंडिडेट फीमेल है, जो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी कैंडिडेट के लिए 250 रुपया रखा गया है। ठीक, यहाँ पर अगर कोई भी फॉर्म आपको गलत हो जाता है, मतलब कोई फॉर्म को गलत हो गया, उसको दोबारा से भरने के लिए भी आपको एडिट करने के लिए 250 रुपया देना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए आप लोग ध्यान से फॉर्म को भरिएगा। ठीक, आगे हम लोग बात करें, यहाँ इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यह 12 अप्रैल 2025 से ही अप्लाई हो रहा है। मतलब समझ सकते हैं, लगभग आपका अभी मई चल रहा है, यानी 1 महीना होने वाला है। ठीक है, 1 महीना हो चुका है, तो आप लोग जल्दी से जाकर अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, और लास्ट डेट की बात करें तो 19 मई तक है, यानी बहुत कम दिन आपके पास बचा हुआ है। ठीक, और पेमेंट फी कर सकते हैं, 21 मई तक आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपको 1/7/2025 तक ही क्वाइंट होगी। तो आगे हम लोग बात करते हैं, मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम आपको 30 ईयर, और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 ईयर होना चाहिए, और ओबीसी के लिए 33 ईयर, 3 साल की छूट मिलती है, और एसटी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट मिलती है, यानी 35 ईयर एज होना चाहिए। ठीक है, चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो स्टूडेंट आईटीआई कोई भी टेक्निकल डिग्री ले चुके हैं, ठीक है, टेक्निकल डिग्री होना अनिवार्य है, लेकिन आए ग्रुप डी में इस बार कोई भी टेक्निकल डिग्री भी है, और नॉन टेक्निकल डिग्री यानी 10th पास पर भी आप ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लोको पायलट की बात करते हैं, तो लोको पायलट में आप लोग के पास टेक्निकल डिग्री रहना अनिवार्य है, अन्यथा आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। ठीक है, तो आईटीआई रहना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आप लोग कम से कम 12th पास होना चाहिए। 12th पास या ग्रेजुएशन पास भी कर चुके हैं तो आप लोग भर सकते हैं। ठीक, तो आपको हम लोग वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी बता चुके हैं, 9,970 पोस्ट रहने वाला है, जो एक शानदार वैकेंसी होती है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर RVLPCEN बोर्ड लिस्ट वैकेंसी डिटेल। तो यहाँ पर कौन जोन में कितना वैकेंसी है, इस सब पे हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। आप सब देख सकते हैं, अहमदाबाद में आपका हो जाएगा एससी में, एससी कैंडिडेट में आपका होगा 74, एसटी में 37, ओबीसी में 130, और ईडब्ल्यूएस में 33। टोटल पोस्ट हो गया 497 पोस्ट हो गया अहमदाबाद में। अजमेर में आपको देख सकते हैं, अजमेर में आपको हो गया यूआर में 162 हो गया, एससी में 262, एसटी में 73, और ओबीसी में 133, ईडब्ल्यूएस में 49। आपको टोटल वैकेंसी 169 हो गया। ठीक, अहमदाबाद की बात करें तो इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में आपका हो गया यूआर में 33, एससी में 12, एसटी में 6, और ओबीसी में 21, और ईडब्ल्यूएस में 8, यानी टोटल हो गया 80 वैकेंसी हो गया। भोपाल की बात करें तो भोपाल में आपका हो जाएगा 23 वैकेंसी यूआर, एससी में 12, एसटी में 0, और ओबीसी में 11, ईडब्ल्यूएस में 0, और टोटल वैकेंसी निकल कर आ गया 46 वैकेंसी आपकी हो जाएगी। ठीक है,
भुवनेश्वर की बात करें तो आपको भुवनेश्वर में आपको यूआर में 454, और यहाँ पर देखिए 250 हो जाएगा आपका। एससी में 250, एसटी में आपका एसटी था यहाँ पर क्या था, भुवनेश्वर 0 वैकेंसी आपका रखा गया है आपका एसटी में। ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपका यहाँ पर हो जाएगा 11 वैकेंसी, और ईडब्ल्यूएस के लिए 0, और टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकल के आ रहा है भुवनेश्वर का 46 वैकेंसी यहाँ पर है। देखिए डब्ल्यू आर में और डब्ल्यू सी आर में 618 वैकेंसी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर की बात करो तो आपका भुवनेश्वर में आपका टोटल वैकेंसी निकल कर आ चुका है 928 वैकेंसी है। ठीक, 928 वैकेंसी है, जिसमें आपको यूआर में 454, एससी में आपका 250, एसटी में 119, और ओबीसी में 121 रखा गया है, ईडब्ल्यूएस में 19 रखा गया है। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में 228 यूआर में 86 आपको, एससी में, एसटी में आपको 43, और ओबीसी में 155 और 56 वैकेंसी रखा गया है। ईडब्ल्यूएस में टोटल 568 वैकेंसी रखा गया है। ठीक, आगे हम लोग बात करें तो आपको हो गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आपको 188 वैकेंसी रखा गया है यूआर में, और एससी में 56, एसटी में 28, और ओबीसी में 117, ईडब्ल्यूएस में आपको हो गया 44, और 433 वैकेंसी टोटल हो गया आपको चंडीगढ़। और चेन्नई की बात करो तो चेन्नई में आपका 155 यूआर में 56 हो गया आपको, एससी में और एसटी में आपका 37, ओबीसी में 73, और 41 वैकेंसी हो गया आपको ईडब्ल्यूएस में, यानी टोटल हो गया 362 वैकेंसी हो गया। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में आपको 32 वैकेंसी यूआर में, और 12 वैकेंसी एससी में, और एसटी में 28, ओबीसी में 21, और ईडब्ल्यूएस में 7, यानी टोटल वैकेंसी 100 निकल कर आ चुकी है आपको गोरखपुर में। और गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में 13 वैकेंसी यूआर में, 4 वैकेंसी एससी में, एसटी में 2, और ओबीसी में 8, ईडब्ल्यूएस में 3, यानी टोटल 30 वैकेंसी है आपको। कहाँ, गुवाहाटी में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू श्रीनगर की बात करें तो जम्मू श्रीनगर में यूआर में 4, और ओबीसी में आपका हो गया 3, एससी में हो गया 3, एसटी में हो गया 1, ओबीसी में 0 है, और ईडब्ल्यूएस में 0, यानी टोटल वैकेंसी 8 वैकेंसी निकल कर आ चुका है। कोलकाता की बात करें तो आपको कोलकाता में हो जाएगा यूआर में आपका वैकेंसी रखा गया है 95, और 39, एससी एसटी में 19, और ओबीसी में 61, ईडब्ल्यूएस में 61, और ओबीसी में आपको 61, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 48 वैकेंसी है, यानी टोटल वैकेंसी हो गया 262 वैकेंसी हो गया आपका कोलकाता में। ठीक है, कथी है मलदा की बात करें तो मलदा में आपका रखा गया है 171 वैकेंसी यूआर में, और एससी में आपको 66, एसटी में आपको 37, 103 रखा गया है आपको, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 33, यानी टोटल 430 वैकेंसी है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आपके 162 यूआर में 56 हो गया, एससी में 28 हो गया, एसटी में, ओबीसी में 102, और ईडब्ल्यूएस में 38, यानी टोटल वैकेंसी हो गया 376 वैकेंसी हो गया। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में आपको यूआर में रखा गया है 36, और एससी में 13, एसटी में 7, ओबीसी में 24, और ईडब्ल्यूएस में 9, यानी 89 वैकेंसी रखा गया है आपको टोटल वैकेंसी। पटना की बात करें तो पटना में यूआर में 14, और एससी में 5, एसटी में 2, और ओबीसी में 9, और आपका ईडब्ल्यूएस में 3, यानी टोटल वैकेंसी हो गया 33 वैकेंसी हो गया। रांची की बात करें तो रांची में यूआर में 234, एससी में 87, एसटी में 43, ओबीसी में 156, 58 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में टोटल 578 वैकेंसी है। ठीक है, आगे बात करें हम सब सिकंदराबाद की बात करें तो सिकंदराबाद में आपको 434 वैकेंसी रखा गया है, 136 यूआर में, 136 एससी में, एसटी में 70, 256 हो गया ओबीसी में, और ईडब्ल्यूएस में 110 हो गया। टोटल वैकेंसी हो गया आपको 400
67 वैकेंसी हो गया। सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी में हो गया यूआर में 39, 14 हो गया एसटी में हो गया 6 और आपको ओबीसी में 26 और ईडब्ल्यूएस में 10, यानी टोटल वैकेंसी हो गया 95। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं। लास्ट आपको है तिरुवनंतपुरम की बात करें तो यूआर में 55, 25 हो गया एससी, एसटी में हो गया 15 और ओबीसी में 32, ईडब्ल्यूएस में 21, यानी टोटल वैकेंसी निकल के आ चुका है 148 वैकेंसी निकल के आया हुआ है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, आगे टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपको टोटल वैकेंसी देख सकते हैं। यूआर में हो गया 4146 वैकेंसी है और एससी में आपको 1716, एसटी में आपको 858 और ओबीसी में 2289 और 991 आपको ईडब्ल्यूएस में, यानी टोटल वैकेंसी निकल के आ चुकी है 9970 वैकेंसी, जो एक शानदार वैकेंसी होता है। इस बार जो भी स्टूडेंट जिसका सपना हो वो ट्रेन का ड्राइवर बने, वो सब जरूर इस वैकेंसी को अप्लाई कीजिएगा, मौका हाथ से नहीं गवाइएगा। ठीक, तो आगे हम लोग बात करते हैं फॉर्म को किस प्रकार हम लोग फिल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग sarkariresult.com के वेबसाइट पर आइएगा, वहां पर आप लोग सर्च कीजिएगा लोको पायलट 2025, तो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन दिखेगा, इसके बगल में आपको क्लिक हेयर दिखेगा, वहां पर क्लिक कीजिएगा। जैसा ही क्लिक कीजिएगा सबसे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। ठीक, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहां पर मिलेगा, आपको मोबाइल पर ओटीपी गिरेगा, ओटीपी डालने का आपको एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड गिरेगा। फिर इसके बाद आपको लॉगिन पर जाना है, लॉगिन पर क्लिक कर कर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दे दीजिएगा, तो आपको फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसा ही फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन खुलेगा तो सभी स्टूडेंट अपना अपना पूरा डिटेल उस पर डाल दीजिएगा। डिटेल डालने के बाद आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर कर वहाँ पेमेंट कर कर सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।